नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुमन। जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के प्रदर्शन के दौरान कथित रूप से धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अश्वनी उपाध्याय के अलावा विनोद शर्मा, दीपक सिंह, विनीत क्रांति, प्रीत सिंह, दीपक भी शामिल हैं, जिन्हें जंतर मंतर पर भारत जोड़ो आंदोलन के आगाज के दौरान भड़काऊ भाषण देने के लिए गिरफ्तार किया है। बता दें, देर रात को ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें कनॉट प्लेस थाने में बुलाया था, जिसके बाद ही उनसे पूछताछ चल रही है। इस मामले में इन सभी लोगों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद ही दिल्ली पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। माना जा रहा है कि इन लोगों को आज पटियाला कोर्ट में पेश किया जा सकता है। कई दिन रुक रुक कर हो रही बारिश का दौरा इस सप्ताह थम जाएगा। हालांकि बादल छाए रहने के साथ तेज हवाएं चलती रहेगी और तापमान समान रहेगा। अगले 24 घंटे में दिल्ली में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। इसके बाद उमस बढ़ने से गर्मी परेशान कर सकती है। प्रादेशिक मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 33.4 और न्यूनतम सामान्य से 2 कम 25.1 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटों में हवा में नमी 70 से 98% रहा। इस कारण उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हो रहे हैं। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सोमवार सुबह 8:30 बजे तक 15.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। परिवहन विभाग की फैसलेस सेवाओं का मुख्यमंत्री 11 अगस्त को शुभारंभ करेंगे। इस सुविधा की शुरुआत से ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सहित वाहनों से संबंधित दस्तावेजों के लिए अब देखो मोटर लाइसेंस और दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं होगी। इस पहल से अब देखो को वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र, लर्निंग लाइसेंस सहित कई दस्तावेज ऑनलाइन ही उपलब्ध होंगे। बता दें, फिटनेस टेस्ट और स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उन्हें दफ्तर जाना होगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि फैसलेस सेवाओं की शुरुआत दफ्तरों में ना तो भीड़ होगी और ना ही इंतजार करना होगा। स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन फिटनेस को छोड़कर सभी सेवाएं फैसलेस हो जाएगी। जंतर मंतर पर किसान संसद के समापन के बाद दोबारा मंगलवार से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन करेंगे। सोमवार को महिला संसद के समापन पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संसद के आयोजन की घोषणा की थी, लेकिन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 9 अगस्त तक की कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति दे दी। किसान संसद के समापन के बाद किसानों ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी रखने के लिए अनुमति नहीं मांगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर में बिहार के साधु की हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है। साधु पर पेपर कटर से हमला किया गया है। गंभीर हालत में साधु को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मसूरी थाना इलाके के डासनी देवी मंदिर में बिहार के साधु की हत्या की कोशिश की गई है। साधु पर पेपर कटर से कई बार वार किए गए हैं। साधु की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली कैंट के पुराना नांगल गांव में 9 साल की बच्ची की मौत मामले में परिजनों ने सोमवार को 9वें दिन भी शव नहीं किया। स्थानीय लोगों का प्रदर्शन जारी रहने के साथ ही प्रदेश भाजपा ने भी मुख्यमंत्री निवास के बाहर प्रदर्शन कर मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी व रहने के लिए मकान देने की मांग की है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चों के अध्यक्ष भूपेंद्र गोठवाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया गया है। भाजपा उपाध्यक्ष राजीव बब्बर ने कहा कि नाबालिग की हत्या की गई है, उसके परिवार को मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए और परिवार में से किसी सदस्य को नौकरी के साथ रहने के लिए मकान मुहैया कराया जाना चाहिए। गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली आकर वारदातों को अंजाम देने वाले ठग गिरोह के 3 बदमाशों को अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान अहमदाबाद निवासी नकुल तमंचे और गुनाम रजनीश और अजय गोंगड़ेकर के रूप में हुई है। आरोपी चांदनी चौक के आसपास पहले अपने शिकार की पहचान करते थे।
लेकिन उसके बाद रोडवेज के बहाने पीड़ित से उसका कैश उड़ा लिया जाता है। दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण फरवरी 2021 में बंद हुए स्कूल 10वीं व 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सोमवार को खुल गए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को दाखिले, काउंसलिंग और प्रैक्टिकल गतिविधियों के लिए स्कूल बुलाने की अनुमति दे दी गई है। स्कूल अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को इस संबंध में SOP जारी कर दी है। बच्चों को बुलाने के लिए SOP का स्कूलों को पालन करना होगा। बदली हुई मौसमी परिस्थितियों के बीच मानसून ने अब सप्ताह भर की छुट्टी ले ली है। अगले रविवार या सोमवार तक दिल्ली के साथ साथ NCR के शहरों में भी मौसम का मिजाज शुष्क ही रहने के आसार है। इस दौरान या तो हल्की बारिश होगी या फिर दिल्ली NCR में छाए रहने वाले बदरा बूंदाबांदी तक ही सिमट कर रह जाएगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने जब्त किए जाने वाले वाहनों के मामले में लोगों को बड़ी राहत दे दी है। परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि जिन वाहनों को जब्त किया गया है इन्हें बगैर जुर्माना और पार्किंग शुल्क के छोड़ा जाएगा। यह व्यवस्था 30 सितंबर तक लागू रहेगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने आदेश जारी किया है कि कोरोना काल में लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखकर इस आशय का आदेश जारी किया है।